विश्वास जताएगी, पार्टी हमें उस लायक समझेगी तो हमें टिकट देगी और निश्चित रूप से मैं पार्टी का जो उद्देश्य है, पार्टी का जो लक्ष्य है, उसको भेदने का काम करूंगा। अगर सुरेंद्र चौधरी को टिकट मिल जाता है और वो विजयी भी हो जाए, अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आई और निष्पक्ष रूप से उसमें भर्तियां भी हुई हैं। आपने कहा कि लेकिन पेपर भी तो लीक होते हैं। नहीं, पेपर लीक होने का उसके पीछे तो सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही उस पर भी बहुत सारे कंट्रोल हुए हैं। बहुत वो क्या कहती है? सर्वप्रथम नगर पंचायत घोषणा होने के बाद से ही मेरे मन में कई सारे ऐसे विचार थे। लगातार अपने अभी नया नगर पंचायत है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी सुविधाएं हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। सड़क में भी कई सारी समस्याएं हैं, सड़क टूटे हैं, नालियाँ नहीं हैं, बिजली के खंभे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आज हम लोग नगर पंचायत चुनाव की यात्रा में निकले हुए हैं मुंडेरवा। मुंडेरवा के एक युवा प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, या ये कह लें कि भावी प्रत्याशी हैं। सुरेंद्र चौधरी जी भाजपा के युवा नेता हैं और अपने आप को एक समाजसेवी के रूप में भी देखते हैं। LLB की पढ़ाई वो कर रहे हैं, इसके अलावा उनका भी कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड भी रहा है। वो जो एजुकेशन है वो इंजीनियरिंग में भी उन्होंने पढ़ाई की है। हम इस एपिसोड में शामिल करते हैं सुरेंद्र चौधरी जी को और इनसे समझेंगे कि किन मुद्दों पे ये अपनी राय रखना चाह रहे हैं नगर पंचायत को लेकर। तो सीधे स्वागत करते हैं सुरेंद्र जी का। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है नगर पंचायत का, नगर पंचायत मुंडेरवा नया गठन हुआ है और इसको आप कैसे देखते हैं? कितना ज़रूरी था इसका नगर पंचायत बनाया जाना और क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं अभी नगर पंचायत को मिलनी चाहिए और नहीं मिल पाई हैं? देखिए, सबसे पहले बता दें कि बस्ती ज़िले में जो मुंडेरवा नगर पंचायत बना है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगर पंचायतों का गठन अगर हुआ है तो वो बस्ती ज़िले में हुआ है। और नगर पंचायतों के गठन होने से निश्चित रूप से विकास का एक जो यात्रा है उसमें बहुत तेज़ी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय जो सुविधाएं होती हैं किस तरीके से पहुंचाई जाएं, उस पर भी नगर पंचायत होने से बहुत सारा लाभ होगा। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, वहाँ के विद्यार्थियों को कई सारे ऐसे लाभ होंगे नगर पंचायत बनने से। आपकी नगर पंचायत में पहले से पुराने नेता हैं, जो खांटी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के ही हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप एक युवा नेता हैं, आपके ऊपर पार्टी किस बेसिस पे आपके ऊपर दांव लगाएगी, या फिर आपकी जो आपके क्षेत्र की जो जनता है वो एक युवा को कैसे चुनेगी, क्यों चुनेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती रही है कि इसमें कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाती है और इसी आधार पे मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। रही आपने जो बात कही है खाटी नेताओं की, निश्चित रूप से लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए जी। और सब लोग मांग रहे हैं टिकट, अच्छी बात है। हम भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी अगर विश्वास जताएगी, पार्टी हमें उस लायक समझेगी तो हमें टिकट देगी और निश्चित रूप से मैं पार्टी का जो उद्देश्य है, पार्टी का जो लक्ष्य है, उसको भेदने का काम करूँगा। अगर सुरेंद्र चौधरी को टिकट मिल जाता है और वो विजयी भी हो जाते हैं तो उस नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए क्या क्या कार्य योजना आपके दिमाग में चल रही है और ये युवा सोच जो है वो क्या कहती है? सर्वप्रथम नगर पंचायत घोषणा होने के बाद से ही मेरे मन में कई सारे ऐसे विचार थे। लगातार अपने अभी नया नगर पंचायत है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी सुविधाएं हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। सड़क में भी कई सारी समस्याएं हैं, सड़क टूटे हैं, नालियाँ नहीं हैं, बिजली के खंभे कुछ जगहों पे नहीं पहुँच पाए हैं और पोल्स जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, वो भी कई जगहों पे अभी बचा हुआ है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है और कई सारे ऐसे कार्य भी हुए हैं। अब शुगर मिल का बात कर लें या फिर हमारे नगर पंचायत में ही ITI का निर्माण हो रहा है। तो एक युवा होने के नाते और जिस प्रकार से मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ, पार्टी अगर विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे जनता आशीर्वाद देगी और मैं आने वाले समय में नगर पंचायत के युवाओं के लिए बूढ़े जो बुजुर्ग हैं और माताओं बहनों किसानों के लिए मैं बढ़ चढ़ कर उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है उस पर मैं कार्य करूँगा। और मेरी कार्य में जो प्राथमिकताएं हैं, जैसे सबसे पहले मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखूँगा। जी। शिक्षा के माध्यम में मैं ले लूँ को ITI का जो निर्माण हुआ है वहाँ पे जैसे अब देखते हैं बस्ती ज़िले में ITI जो है ज़िले में, वहाँ पे कई सारी कंपनीज आती हैं,
वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, selection कैंपस होते हैं। सिलेक्शन होता है। मैं भी बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। तो मैं ये मेरा लक्ष्य है कि आने वाले समय में मुंडेरवा में भी ऐसे अच्छी अच्छी कंपनीज आएँ और वहाँ के भी बच्चे सिलेक्शन पाएँ और अच्छी अच्छी पैकेज के साथ वो अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब करें, एक रोज़गार का माध्यम बढ़े। और स्वास्थ्य के सुविधाओं को देखते हुए अभी हमारे यहाँ CSC है, वहाँ पे कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको लेकर मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय से बात करके वहाँ की कुछ सुविधाओं को पूरा करवाया है, जो अछूत थी वहाँ पे, वो नहीं पूरा हो पा रही थी। लगातार उस पर भी कार्य कर रहा हूँ और आने वाले समय में इस पे पूरा एक विस्तृत योजना बना हुआ है किस तरीके से, जी, उस तरीके से कार्य किया जाएगा। आपके कस्बे में जल जमाव की एक बड़ी ही गंभीर समस्या है। आपका जो कस्बा है वहाँ पे पानी भर जाता है, या फिर उधर जो रेलवे साइड में अंडरपास बना हुआ है वहाँ पे पानी भर जाता है। तो ऐसे में वहाँ के ग्रामीणों को, वहाँ के जो निवासी हैं, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनसे ये कार्य कैसे अछूता रह गया कि आपकी सरकार भी रही है, आपके विधायक भी वहाँ के रहे हैं, तो ये सब कार्य क्यों नहीं हो पाए अभी तक, जिसकी संकल्पना आप लेकर निकलने वाले हैं? देखिए, कार्य तो बहुत हुए हैं। सड़क का ही बात कर लें या पानी निकासी की व्यवस्था कर लें, सड़क लगभग बस्ती ज़िले में जितनी सड़क बनी होगी मुझे लगता है अन्य ज़िलों में नहीं बनी होगी। विधायक हमारे माननीय दयाराम चौधरी जी थे और सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं जी। लगातार आप दोनों लोग मिलके जिस तरीके से विकास के कार्य को गति दिए थे, ITI, शुगर फैक्ट्री, अन्य सारी चीज़ें, और आप जल भराव की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नगर पंचायत का गठन होने के बाद जिस तरीके से हम लोग लग गए हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए, जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है, इलेक्शन के तुरंत बाद, अभी से ही लगा गया है, इलेक्शन के तुरंत बाद उसके जल निकासी की एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाएगी। और जो अभी निर्माण हुआ है रेलवे का अंडरपास, जहाँ से लगभग 30-32 गांव का जुड़ाव है, वहाँ के लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, उस पर भी माननीय सांसद जी को अवगत कराया है। उन्होंने भी पूरा आश्वस्त कर दिया है। मैं कल ही अभी रेलवे से भी बात किया हूँ, अपने ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से रेलवे से भी मेरी बातचीत हुई है। DRM महोदया को भी मैंने फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया है। लगातार उस पर विषय मैं रख रहा हूँ और कल ही तत्काल वहाँ पे पंप लगा के पानी भी निकाला गया है और उसकी एक व्यवस्था जो फिर ना वो इस प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो, एक पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था बनाई जाए, इसकी मांग किया हूँ और निश्चित रूप से बहुत जल्द उससे निजात पाएगी जनता। आप युवा नेता हैं और आपका अभी जो है एजुकेशन चल भी रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि आज का जो युवा है वो हताश और निराश है। कारण भी उसका है बेरोजगारी, और ऐसे में अगर कुछ चंद वैकेंसीज भी आ रही हैं तो उसके सेंटर्स इतने दूर दराज क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं कि लड़के लड़कियों सभी को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 15 और 16 अक्टूबर को डेट आई है पेट की, और वहाँ पे तमाम ऐसे सेंटर्स अलॉट किए गए हैं जो बहुत दूर चले गए हैं। ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? एक कैंडिडेट के रूप में अगर देखा जाए, एक छात्र जीवन के रूप में देखा जाए, तो आप इन दुश्वारियों को कैसे देखते हैं और सरकार को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, रोज़गार की बात रही, जिस तरीके से आपने कहा बेरोज़गारी बढ़ी है, मैं इस चीज़ से आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अन्य सरकारों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आई और निष्पक्ष रूप से उसमें भर्तियां भी हुई हैं। आपने कहा कि लेकिन पेपर भी तो लीक होते हैं। नहीं, पेपर लीक होने का उसके पीछे तो सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। उस पर भी बहुत सारे कंट्रोल हुए हैं। बहुत जगहों पे जहां पेपर लीक हुआ है, तत्काल उस पर जो भी लोग लगे थे जिनके माध्यम से लीक हुआ है, उन्हें तत्काल कार्रवाई कराई गई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बहुत बड़ा सुधार होगा कि अब वो जो अराजक तत्व थे उनके अंदर बहुत भय का एक माहौल है कि योगी सरकार में हम इस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे। और योगी सरकार कमर कस ली है इसके उस पर। आपने कहा कि पेट की परीक्षा का जो सेंटर पड़ा है बहुत दूर दूर पड़ा है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और इन सब विषयों को लेकर मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से और कई सारे ऐसे माध्यम से अपने युवा की पूरी टीम जो हमारी है उसके माध्यम से पूरा प्रसार कराया गया। माननीय योगी जी तक लगभग पहुंचा और उन्होंने भी तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेते हुए कुछ स्पेशल बसेस और कुछ ट्रेन्स की व्यवस्था कराई, जिससे बच्चों को जाने में सुविधा हो और ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक आखिरी सवाल, जनता आपको क्यों चुने? देखिए, मैं लगातार क्षेत्र में भी हूँ और आपने कहा जनता मुझे क्यों चुने।
जनता की ये मांग है, जनता ये चाह रहा है कि एक युवा और पढ़ा लिखा कोई शिक्षित व्यक्ति आए। निश्चित रूप से जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और इसी उम्मीद से मैं अपनी दावेदारी भी पेश कर रहा हूँ और जनता मुझे उस योग्य समझ रही है और अगर आशीर्वाद देती है, पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देता है तो मैं निश्चित रूप से जनता का सेवक बन के उभरूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो निश्चित रूप से जनता ये चाह रही है कि एक युवा प्रत्याशी मैदान में उतरे, जीते और एक युवा सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ समाज की जो दशा है उसमें वो परिवर्तन लाए, जो उसमें कुरीतियाँ हैं, जो उसमें भ्रष्टाचार है उसमें बदलाव लाए, उनको ख़त्म करे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।